श्रद्धा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, रिलेशनशिप में रहा, उसकी कमाई पर ऐश करता था, उसकी कमाई पर जीता था। औरत की कमाई पर जीने वाला इंसान क्या मुसलमान हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं दीन की दावत। क्या है दीन की दावत और ये मुस्लिम किस बात का दावा करते हैं दीन की दावत पर। अब ये जो दीन की दावत है, इसकी तो पोल खुल चुकी है कि आजकल की जो दीन की दावत है उसका असली रंग क्या है। श्रद्धा मर्डर केस, जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ही ज्यादा वायरल होने वाला केस है। अब ये जो श्रद्धा मर्डर केस है, ये क्या है? श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़ों ने पूरे दीन की पोल खोल कर रख दी। अब वो मौलाना लोग जो बड़े बड़े दीन की दावत के दावे करते थे, वो खामोश क्यों है? क्या यही दीन की दावत थी? इसे दीन की दावत नहीं, इसे जिहाद की दावत कहा गया है। जैसे कि इस आफताब ने श्रद्धा को अपने प्यार के जाल में फंसाया, रिलेशनशिप में रहा, उसकी कमाई पर ऐश करता था, उसकी कमाई पर जीता था। औरत की कमाई पर जीने वाला इंसान क्या मुसलमान हो सकता है? नहीं। मुसलमान हो सकता है, लेकिन सच्चा मुसलमान नहीं। फिर किस प्रकार दीन की दावत के दावे हैं वो किए जाते हैं? किस लिए? श्रद्धा के 35 टुकड़ों ने पूरे दीन की पोल खोल कर रख दी। एक लड़का जो मुस्लिम है और एक लड़की जो हिंदू है, उसके 35 टुकड़े। कितनी दर्दनाक कहानी है ये, कितनी क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। मई में केस हुआ, मई का ये मर्डर केस है, और अभी तक पुलिस जो है इस चीज के सबूत इकट्ठे नहीं कर पा रही है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने शातिर दिमाग से इस कत्ल को अंजाम दिया गया होगा। क्या इस कत्ल के पीछे अकेला आफताब ही है? नहीं, उस कत्ल के पीछे अकेला आफताब नहीं, ऐसे बहुत से जो लव जिहाद को जोरों शोरों पर हिंदुस्तान के अंदर फैला रहे हैं। हमारी बहू बेटियों के साथ ऐसा काम कर दिया जाता है, उन्हें शर्मिंदा कर दिया जाता है, उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? खामोशी से सुर्खियों में उस केस को देखते हैं। 2-3 दिन शोर मचाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी। अगर ये लोग अपने दीन की दावत लव जिहाद पर उतर आए हैं, तो क्या हम में इतनी भी एकता नहीं है कि हम उसे रोक सकें?
हम उसका सामना कर सकें, हम अपनी बहन बहू बेटियों को संस्कार दे सकें। लेकिन टाइम किसके पास है? किसी के पास नहीं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए? देने चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमें टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। हम अपने बच्चों को आजाद कर देते हैं, फ्रीडम। अब ऐसा ही श्रद्धा के माता पिता ने किया। अब जो श्रद्धा के माता पिता ने किया, क्या वो सही किया? क्या ये आजादी जो थी, ये उसकी जान गई, उसकी आजादी जो थी वो उसे मौत के मुंह में लेकर चली गई? क्या हमें अपने बच्चों को इतनी आजादी देनी चाहिए? आज हम आफताब को कोस रहे हैं, लेकिन हम अपने गिरेबां में झांक कर नहीं देखते। क्या हमें अपने बच्चों को संस्कार नहीं देने चाहिए थे? ऐसा कुछ नहीं सिखाना चाहिए था कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे मां बाप को शर्मिंदा होना पड़े। क्या किया हमने? हमें तो पैसा कमाने पर जोर दे रखा है। बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, स्कूल की, हाई स्कूल की, हाई कॉलेज की, हाई यूनिवर्सिटी की, लेकिन संस्कार कहां गए? जो श्रद्धा थी वो भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, एक अच्छी जॉब करती थी, वेल सेटेड थी, लेकिन संस्कार जो थे वो कहीं ना कहीं संस्कारों की कमी रही है। अगर संस्कार होते, उनके मां बाप ने उसे संस्कार दिए होते, एक अच्छा ज्ञान दिया होता हमारे संस्कृत का, हमारे धर्मों का, तो शायद आज श्रद्धा हमारे बीच में होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो कमी है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हमें बिजनेस करना है, हमने पैसा कमाना है, हमें शोहरत कमानी है, लेकिन हम अपने बच्चों को हमारे धर्मशास्त्र, हमारी संस्कृति नहीं सिखा पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिग्री, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉ की स्टडी करवा रहे हैं, लेकिन संस्कार निकाल दिए जा रहे हैं। श्रद्धा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा इन दोनों की बातचीत हुई। अब जब बातचीत हुई, बातचीत इतनी बढ़ गई कि ये रिलेशनशिप में आए। घर से दूर, मां बाप से दूर, वो बेटी दिल्ली में रहने लगी आफताब के साथ, लिविंग रिलेशन में। क्या ये सही था? आज हम आफताब को कोस रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे। लेकिन हम इतना टाइम कहां दे रहे हैं अपने बच्चों को? हमें तो पैसा कमाना है। अब धार्मिक सांस्कृतिक की बात आती है तो हमारा भारतवर्ष देश पूरे वर्ल्ड में फेमस है संस्कृत के नाम से, कि भारत की संस्कृति है वो एक अच्छी है। बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, बहन बहू बेटियों की इज्जत की जाती है। लेकिन क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? मैं इस बात को मानता हूं कि जब इस दुनिया में बुराई और अच्छाई दोनों ही है। क्या हमारे ग्रंथों में नहीं बताया गया कि ईश्वर ने अच्छाइयों को इतना शक्तिशाली
बनाया है कि वो बुराइयों पे विजय प्राप्त कर सके। लेकिन हम कहां कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो जिहाद शब्द है, हिंदुस्तान में ही कई मदरसे ऐसे हैं जहां हिंदुओं को काफिर बताया गया है। काफिर हिंदुओं को बताया गया है, लेकिन काफिर का मतलब नहीं बताया गया। जिहाद बताई गई है, जिहाद का मतलब नहीं बताया गया। तो वहां जो पढ़ने वाले लोग हैं, आप क्या समझते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करेंगे? तुम्हारे बीच में रहकर तुमसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? तुम्हारा मान सम्मान करेंगे? नहीं। जब तक हमारे देश में हमारी संस्कृति जिंदा ही नहीं बचेगी, रहेगी नहीं, तुम खुद लोग ही इस संस्कृति को खत्म कर रहे हो, तो फिर कहां से हमारे भारतवर्ष देश में बहु बेटियों का सम्मान होगा? ये 35 टुकड़े इस बात का गवाह है कि हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मैं सभी उन बहन बहु बेटियों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा जो अपने बच्चों के, अपने फैमिली में छोटे बच्चे हों, चाहे वो अपने माता पिता हों, उनकी रिस्पेक्ट करें, छोटों को प्यार दें, उनको टाइम दें, उनको भारत देश के धर्म शास्त्र एक संस्कार दें, ताकि जो श्रद्धा से गलती हुई, ऐसी गलती किसी के साथ ना हो, ऐसा कोई भी शिकार फिर से ना बने, ना ही कोई नया आफताब पैदा हो, ना ही कोई श्रद्धा ऐसी दोबारा मारी जाए। हमारी ही गलतियां हैं, हमें इस बात पर गौर करनी होगी। बाकी जो कानून उस शख्स के लिए सजा तय करेगा वो सभी को मंजूर है। लेकिन बात यहां पर है कि बड़े बड़े मुसलमान जो कहते थे कि मुस्लिम धर्म ऐसा नहीं है, आज वो खामोश क्यों है? क्या यही दीन की दावत थी? ये दीन की दावत नहीं, ये जिहाद की दावत थी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत को भड़काया जा रहा है। किसी भी धर्म में, हमने भी पढ़े हैं, हमने हमारे गुरु से सीखा है, किसी भी धर्म में नफरत नहीं सिखाई जाती। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कमी है ज्ञान की, शिक्षा की, संस्कारों की। तो हमें इस बात पर जरूर गौर करना है। हमें अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना है, हमारे बच्चों को संस्कार देने हैं। संस्कार तभी दिए जाएंगे जब हमें हमारे गुरु या हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए हों। अगर हमने अपने माता पिता के संस्कारों को ध्यान में नहीं रखा, तो अब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि जो दौर है, इस दौर में हमारी जो माँ बहनें बहू बेटियां हैं वो सेफ नहीं है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने धर्मशास्त्र ग्रंथ इनको पढ़ना चाहिए, एक अच्छे संस्कार लेने चाहिए, अपने गुरु से अच्छा सीखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को सिखा पाए। जैसा कि जो श्रद्धा ने गलती की है, वैसी गलती किसी के साथ ना हो। ऐसा जो केस है वो किसी के साथ दोबारा ना दोहराया जाए। नमस्कार। गुरु शरण।